हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाग्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप विद कुश। अगर आप एक बिगिनर हैं एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कैसे मैं अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। जैसा कि अभी फेब चल रहा है तो आपके पास एनफ टाइम है कि आप प्री से लेके मेंस तक की पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो अगस्त के पहले पहले। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या गलतियां मैंने की थी जिसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को काफी ज्यादा इनहांस कर पाएंगे। तो सबसे मेन क्वेश्चन होता है लोगों का कि स्टार्ट कहाँ से करें। सो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपको एक फैकल्टी चूज करनी है जिस फैकल्टी के टीचर्स की बातें आपको सबसे ज्यादा समझ आ रही हैं। आप जितने भी फेमस टीचर्स को देखेंगे सबके डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको सबके की डेमो क्लासेस देख लेने चाहिए एंड फाइनली आपको पहले तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस फैकल्टी की क्लासेस आपको बाय करनी है। आफ्टर बाइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू मी पहला चीज आपका ये होना चाहिए, पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि पहले आप प्री टू मेंस जितना भी है एक फाउंडेशन बैच आप कंप्लीट कर लें, जिसमें आपको मेरे हिसाब से 3-4 मंथ्स अगर आप डेली करते हैं एंड दिन में 2-2 क्लासेस करके भी कर रहे हैं तो वो आराम से कंप्लीट हो जाता है। इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसके लिए कुछ ऐसा बेसिक टू मेंस नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस पर भी बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अगर आप किसी टीचर्स के ऐसे वीडियो ले रहे हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि इंग्लिश के लिए बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिसके बारे में हम लोग लेटर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं रीजनिंग और क्वांट्स की। तो उसका एक फाउंडेशन बैच हर टीचर अपना लेके आते हैं जिसको आप पूरा कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो एक बार आपकी मेमोरी जॉग हो जाएगी अगर आपने पहले वो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो पूरे चैप्टर्स आप एक बार समझ पाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर्स के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं ताकि आपको समझ आए कि वो चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकता है एग्जामिनर हमारा और कैसे आपको वो क्वेश्चन को टैकल करना है। ये चीजें आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएंगी, वरना वो चैप्टर आप पढ़ लेंगे मे बी कुछ जो क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल रहे होंगे वो आप बना पाएंगे, बट एग्जाम में अगर कुछ भी चेंज हो जाता है तो आप वो क्वेश्चंस पे टैकल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसके आप काफी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतना आप बनाए ताकि आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को टैकल इजीली कर पाए। तो जैसे ही आपका एक बार ये फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है आप अपनी मेंस की तैयारी पे लग सकते हैं। साथ ही में हर टीचर जो आपको एक एक चैप्टर्स पढ़ाते हैं उसमें कुछ मेंस के भी क्लासेस होते हैं, तो आपका लेवल ऑलरेडी अपग्रेड हुआ रहेगा। लास्ट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अभी तुरंत आपको जीए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मई से भी एक बार जीए को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से आपको जीए करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अप्रैल में से भी एक बार जीए के डेली क्लासेस ले सकते हैं एंड फाइनल सिर्फ आपका उसका रिवीजन बाकी रह जाएगा। तो रीजनिंग और कॉन्ट्स का आपने ऑलरेडी फाउंडेशन कर लिया है, आपने अप्रैल में से अपना जीए भी स्टार्ट कर दिया है। अब बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश आप कैसे कर सकते हैं? तो इंग्लिश के लिए मेरी राय यही रहेगी कि आपको डे वन से जो सबसे ज्यादा अपना इंप्रूव करना है वो है आपकी रीडिंग स्किल्स। आप कितनी जल्दी रीड कर पाते हैं वही डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी, जिसके लिए आप डेली कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं एंड वो एक दिन में नहीं होगा, आपको कंटिन्यूअसली उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, नए नए बुक्स पढ़ने होंगे, नए नए आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। बाकी इंग्लिश की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं डिटेल वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इंग्लिश अगर आप बिल्कुल भी नहीं सीख पा रहे हो, थोड़े बिगिनर लेवल से मिड लेवल पे हो, तो भी वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो वाइल डूइंग फाउंडेशन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि टीचर्स जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं वो प्री से लेके मेंस तक पढ़ाते हैं, तो उसके लास्ट के जो कुछ लेसन होते हैं या कुछ जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए होती हैं। तो आप जब प्री के लिए पढ़ रहे होंगे तो ऐसा मत सोच के चलिए कि अभी मुझे सिर्फ प्री करना है, मेंस के लिए नहीं करना है, क्योंकि आपको दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। सो अगर आप लास्ट कुछ ईयर का पैटर्न लेके चलेंगे तो हो ये रहा है कि प्री के रिजल्ट आने के बाद ही एक हफ्ते के अंदर या फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि अभी मैं प्री कर लेता हूँ, जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे आप मेंस करने जाएंगे, तो फिर वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं रहता है कि आप मेंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपको प्री और मेंस एक साथ लेके चलना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अभी सिर्फ प्री कर रहा हूँ, मेंस में उसके बाद करूंगा। आपको प्री और मेंस एक साथ दोनों को लेके चलना होगा एंड प्रैक्टिस भी आपको उसी तरीके से करनी होगी। एंड जब भी आपको कोई एग्जाम है उसके 15 दिन पहले आप अपनी प्रिपरेशन को पॉज करके उस एग्जाम के हिसाब से आपको कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, उस हिसाब से आपको मॉक्स देने होंगे ताकि आपका जो स्पीड है वो मेंटेन रहे एंड आप प्री का एग्जाम है वो भी फ्लाइंग कलर से आप पास कर पाओ, क्योंकि वो बेसिकली बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं। अगर आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हो तो आप आराम से मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे मॉक्स जो है वो आपके स्कोर को एलिवेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको मॉक्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपने ऑलमोस्ट 50-60% अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हो। एंड दूसरी बात, सिर्फ मॉक्स देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मॉक्स देने के बाद आपको उसका एक डिटेल एनालिसिस करना होता है जिससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे कमी रह जा रही है एंड किस जगह आपको अभी काफी ज्यादा इंप्रूव करना है।
लास्ट ईयर मॉक्स की वजह से ही मुझे पता चला था कि क्वांट्स मेरी थोड़ी ज़्यादा वीक है, मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना होगा, कुछ और चैप्टर्स मुझे ऐड करने होंगे एंड मैंने एग्जैक्टली वही किया क्योंकि मेरी रीजनिंग और इंग्लिश के स्कोर ठीक आ रहे थे एंड क्वांट्स का स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा था। अब बहुत लोग करते हैं कि उन्होंने मॉक्स दिया एंड 15 मिनट में उनका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपके मॉक की ड्यूरेशन में नहीं बने हैं, मॉक खत्म करने के बाद ड्यूरिंग एनालिसिस आपको वो क्वेश्चन वापस से बनाने हैं कि आखिर वो क्वेश्चन आपसे बना क्यों नहीं, क्या कमी रह गई, क्या चीज़ आपने गलत की उस क्वेश्चन में, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट टाइम से वो सेम मिस्टेक आप नहीं करते हो। एंड बहुत लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, यहाँ कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। तो जितने देर का मॉक है अकॉर्डिंग टू मी उतनी देर का आपका एनालिसिस होना चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली इस पेपर में मैंने क्या किया, क्या मेरे स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेसेस और किन चीज़ों को मुझे अपने आने वाले मॉक्स में इंप्रूव करना है। ये चीज़ आपको मॉक्स देने से पता चलती है। इसीलिए मॉक्स आप अच्छे से दीजिए एंड साथ में उसके एनालिसिस भी अच्छे से कीजिए। एंड स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कम आएंगे बट उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके मॉक्स के स्कोर भी इंप्रूव होंगे। एंड जैसे ही आपका फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, जैसे सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको पूरी तरीके से मेंस में लग जाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर आप उसको बात के लिए छोड़ोगे कि जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, जब मेरा प्री क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम बचने वाला नहीं है। आपको साथ में मेंस को लेकर चलना होगा एंड एक बार पूरा फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीटली मेंस पर फोकस करना होगा एंड साथ में आपको अपने जीए को भी लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर आप इस सब चीज़ को लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हो तो फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम बचने वाला नहीं है। कुछ बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट थिंग आपका होना चाहिए कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करनी है। ठीक, एंड साथ ही में सेकंड थिंग आपको अपने वोकैबुलरी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके लिए आप एडिटोरियल की हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई वोकैबुलरी के भी कई सारे बुक आते हैं जिसके आप हेल्प ले सकते हो, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अपनी रीडिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे एंड इवेंचुअली ओवरऑल आपकी ग्रिप जो है वो इंग्लिश पे बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट थिंग, क्या अगर आप रीड भी कर पा रहे हो बट आप समझ नहीं पा रहे हो बहुत चीज़ों को, उसमें आपको वोकैबुलरी हेल्प करेगी। एंड साथ ही में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में बोल के मिल जाएंगे या 100 रूल्स ऑफ ग्रामर में बोल के मिल जाएंगे, जिससे आपका जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश स्टिल बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर कोर्स ले सकते हो इंग्लिश का, जिसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करके चीज़ें बताई जाएंगी। बट मेजॉरिटी लोग जिनको एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके लिए आप अगर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर या 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो भी आपके पसंदीदा टीचर है उनका आप कंप्लीट कर लेते हो। साथ ही में आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कर लेते हो एंड प्लस जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपकी वर्ड पावर है, उसको आप इंप्रूव कर लेते हो, तो वो उतना इनफ होता है आपको इंग्लिश क्लियर करने के लिए। बाकी शॉर्ट टाइम में आप कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए भी एक वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। बट अगर आप बिगिनर हो एंड आपके पास इनफ टाइम है इन चीज़ों को करने के लिए, तो अभी से आप स्टार्ट करके अगस्त तक अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। अगर मिस्टेक्स की बात करें जो कई सारे बिगिनर करते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के स्टार्ट में, तो उनमें से पहला है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि उन्हें कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन से टीचर से पढ़ना है एंड क्या करना है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सो आपको यूट्यूब पे जाना है, अपने फेवरेट टीचर्स के डेमो क्लासेस देखने हैं एंड फाइनली आपको जो भी टीचर्स से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है या जिनकी बातें आपको सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है, उनकी क्लासेस आपको बाय कर लेनी है। आप फ्री में भी कई सारे मटेरियल ले सकते हो, बट अगर आपको एक सीक्वेंस वाइज प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए क्लासेस बेस्ट रहते हैं। जो भी आपको टीचर्स पसंद है उनकी आप क्लासेस बाय कर सकते हो उसके लिए। एंड बाद में आई बात मटेरियल्स की, तो वो आपको इवेंचुअली मिलते जाएंगे। फाइनली कई सारे बुक अवेलेबल है मार्केट में, उस पर भी मैं अगर आप चाहो तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कौन से मटेरियल्स मैंने यूज़ किए थे एंड कौन से बुक से मैंने प्रैक्टिस की थी। उस पर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा, बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पहले आप एक बार फाउंडेशन कंप्लीट करो। मोस्ट ऑफ द बुक्स के जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आपको बस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा पीछे भागते रहते हो कि वो मटेरियल, ये मटेरियल। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो ऑलरेडी आप 70% लोगों से आगे चल रहे हो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि बैंकिंग प्रिपरेशन जो है हमेशा वो कंसिस्टेंसी मांगती है। दूसरी मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि उस क्रिएटर का या फिर उस यूट्यूबर का या फिर वो टीचर ने मुझे ऐसा बताया, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ करता हूँ। बट ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको पहले कुछ एग्जाम्स देने हैं, कुछ मॉक्स देने हैं, जिससे आपको कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली आप कहाँ लैग कर रहे हो, कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस के हिसाब से तैयारी करनी है। जो पार्ट आपका वीक है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आपको अपने वीकनेसेस पर ज़्यादा काम करना है एंड आपको अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलना है। एंड थर्ड मिस्टेक जो अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो काइंड ऑफ मैंने भी की थी लास्ट ईयर, वो ये होती है कि बहुत सारे लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आप 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, चाहे 12 घंटा पढ़ो, बट आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। अगर आप 2 दिन पढ़ते हो और तीसरे दिन आप पढ़ाई छोड़ देते हो, तो वो एक कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, जिसके बाद चौथे दिन वापस से कवर अप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप अगर 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा विदाउट एनी ब्रेक। सो आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा तो हेल्प किया होगा एंड किसी और टॉपिक पे आप अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।